एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भरी सर्दी में कैसे कैसे उठ रहे हैं सब, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और सुबह उठने में किस किस को हो रही है मेरी तरीके से तकलीफ़ें, तो वो भी मुझे बताना। सुबह उठने में ना सच में कहूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई मन ही नहीं करता कंबल छोड़ने का। तो मन ऐसा करता है यार थोड़ी देर और थोड़ी देर और पता है आज तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं सोई और जस्ट अलार्म बज गया। मतलब जब अलार्म बजा ना तो मैं शॉक्ड थी कि इतना जल्दी अलार्म कैसे बज गया यार मेरे को। मैं अभी तो नींद मेरी पूरी ही नहीं हुई तो मतलब ये लगा लीजिए 2 बार अलार्म बजा, 2 बार मैंने बंद किया, फिर फाइनली मैं उठ गई। और अब फटाफट से लग गए हैं अपने सुबह के मॉर्निंग रूटीन में। तो फ्रेशन अप होकर और यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के बाद मुंह हाथ धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि सबसे पहले तो भैया किचन का ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ क्योंकि सुबह का जो काम ऐसा होता है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं इसी के साथ। और कैसा कैसा मेरा दिन व्यतीत हुआ है, मैंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, व्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं हूं पूजा और चैनल का नाम है महक फैमिली व्लॉग्स। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह उठी हूँ, अपने थोड़े बहुत काम कर लिए, दूध उबलने रख दिया है, गर्म होने रख दिया है, जिससे बच्चों का लिए ठंडा हो जाएगा। और ये रात के जो बर्तन हैं इनको मैं थोड़े बहुत खाली कर दूंगी, क्योंकि और जो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी वो निकाल लूँगी। बॉटल वगैरह सब रात को धोई थी, तो अब इनको साइड में रख रही हूँ, जिससे जब बच्चों को टिफ़िन पैक करूँगी तो तब साथ के साथ भर दूँगी। तो इनके ढक्कन वगैरह निकाल के साइड में रख दें, क्योंकि जैसे हड़बड़ाहट ना हो। साथ ही साथ चाय चढ़ा दी है, क्योंकि ये भी उठ गए हैं मेरे साथ ही। सो इस वजह से इनका उठना तो मतलब और थोड़ा सा काम है ना डबल हो जाना हो जाता है, क्योंकि इनके उठने के साथ में अगर मैं अभी चाय ना बनाऊँ तो चल जाता, बट इनके उठने के साथ में इनको चाय भी चाहिए। इनके लिए कुछ ना कुछ अगर घर में रखा है तो वो चल जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ मुझे बना के देना पड़ता है। तो इसी वजह से तो चाय रख दी है मैंने, और एक साइड दूध रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी सब्जी करते हैं, उससे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा एक काम और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा टाइम बहुत कम होता है, सुबह का काम बहुत सारे होते हैं। और ये काम सुबह से करते करते दोपहर में कब तक ख़त्म होते हैं यही नहीं पता चलता। तो आटा लगा लूँगी। और आज जो सब्ज़ी बनाऊँगी ना वो बनाऊँगी गाजर और आलू और मटर की। तो बस अब इनको गाजर छील लिया, तो ज़्यादा सी लगी, मैंने एक गाजर उठा के रख दी थी और गाजरों को मैंने कट कर लिया है। और मटर मैंने छील के रखी है। सबसे बेनिफिट काम यही होता है, मटर को छील के रख लो। अगर पत्ते वाली सब्ज़ी हो वो तोड़ ताड़ के रख लो। गाजर को भी आप छील के और काट के रख सकते हो, है ना। तो मेरे को टाइम नहीं लगा तो मैंने नहीं रखी। आजकल सच कहूँ तो रात को मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं सो रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा मेरा है ना लॉस वाला काम हो रहा है। रात को ही अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं ना तो हमें सुबह है ना ये जल्दबाजी नहीं होती। अगर मान लो गाजर वगैरह मैं कट करके रात को रखती, बस 2 आलू मैं छीलती, मटर छिली रखी है, प्याज कट करती और फटाफट चढ़ा देती। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने धीरे धीरे ये सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें जीरा और फिर प्याज डाल दिया। जब तक वो हो रही है जब तक मैंने गाजर कट कर लिया है। जब टमाटर होंगे इतने आलू कट कर लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। और सर्दी में ना उठने के बाद ही है ना अपने आप को थोड़ा सा वेकअप करना पड़ता है, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है कि भैया अब लगना है काम में। और पानी के सुबह सुबह काम में तो बड़े ही अजीब होता है, पर यहाँ पे सुबह सुबह टंकी चल जाती है ना तो थोड़ा गर्म पानी आता है, तो बड़ा ही सुकून हो जाता है। गर्म पानी मतलब ताज़ा पानी होता है, वो थोड़ा गरम गरम निकलता है ना, तो इसी वजह से तो उसमें काम कर लेते हैं तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो अब है ना यहाँ पे है, आज बच्चों को भी मुझे ही छोड़ के आना है। ये कह रहे थे कि आज मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे ना स्कूल में जमा करनी है आज फ़ीस, क्योंकि लास्ट डे तो नहीं, 10 तारीख तक होता है लास्ट डेट। तो मुझे फ़ीस जमा करनी है। तो ऐसे काम जो होते हैं ना वो मैं ही करती हूँ। सो फिर मुझे बच्चों को छोड़ के भी आना है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी और जल्दबाजी में सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतने काम मैं समेट के जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल जाऊँगी, पहले बच्चों को छोड़ूंगी, फिर इनके अकाउंट ऑफिस जाऊंगी, वहाँ पे फ़ीस जमा करूँगी। वहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं तो टाइम लगता है। फिर आने के बाद एकदम तुरंत मेरे से काम में नहीं लगा जाता, तो इसी वजह से। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी चाय पी के ही जाऊँ, क्योंकि टाइम लगे रहा है। तो चाय तो बन गई है, इनको भी चाय देनी है और अपने लिए भी करनी है। और चलो देखते हैं क्या क्या हो पाता है क्या क्या नहीं। तो अभी हम बनाएंगे फटाफट से पराठे भी बनाएंगे साथ ही साथ। तो मैंने कल रात को है ना आंवला छोके थे, तो मेरा है ना घर में ना रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया है। और देसी घी के भी मैं बना लेती हूँ पराठे, पर बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। तो उसमें ना आंवले में ऑयल ज़्यादा गिर गया था तो मैंने वो बचा लिया। अब उसी से ही मैं पराठे बना रही हूँ।
तो मैंने ऑयल है ना निकाल लिया था, आंवला एक टिफ़िन में रख दिया और जो तेल बच गया था वो मैंने निकाल लिया। अब उससे ही मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि जो सरसों का तेल था ना वो पक गया था, तो इसलिए उसमें थोड़ी कड़वाहट कम लग रही है। यहाँ पे बेटे को तैयार कर रहे हैं ये, और मैं नहला के छोड़ के आ गई थी। मैंने कहा तैयार आप करो, तो वो अपने आप नहाता है, अच्छे से नहीं नहाता है। सो मैं ही कोशिश करती हूँ कि गर्म पानी भी वेस्ट करे और अच्छे से ना नहाए, तो मैं ही नहला दूँ। और महक नहा चुकी है, वो भी रेडी हो चुकी है। तो बस मेरा टिफ़िन पैक करके और फिर मैं फटाफट से चाय पीऊँगी। एक पराठा अपने लिए मैं बनाऊँगी आज, चाय के साथ पराठा खा के, और मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। फिर आऊँगी, फिर देखती हूँ क्या काम है। तो इसीलिए मैंने इनको भी नाश्ता करा दिया है, बच्चे भी करके जाएंगे और मैं भी कर जाऊँगी, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँगी तो चल जाएगा। और सही में यहाँ पे ना सुबह में और रात में ठंड बहुत हो जाती है, दिन में फिर भी बहुत ओके मौसम रहता है, धूप खूब अच्छी आती है ना, सो इसलिए अच्छा लगता है। बट है ना भाई, सुबह के टाइम तो बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा किरकिरी सी बंध जाती है। सुबह अगर दरवाज़ा खोल लो ना सुबह तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं महसूस होता। मैं दरवाज़ा खोलती ही नहीं, कोशिश करती हूँ जितने काम अंदर के हो सके ना हो जाए। तो इसीलिए मैं बाल्टी वगैरह भी अंदर ही रखती हूँ पानी गर्म करने की, जिससे बाहर दरवाज़ा मुझे खोलना ही ना पड़े। और 8 बजे खोलती हूँ जब हमारा दूध वाला आता है। Christmas is playing on the stereo. That fireside got us feeling good while we're cuddled up praying for snow. Presents wrapped in ribbon under the tree. Let's act like little kids making sleep together. तो अभी जो टाइम है वो मतलब 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं नहा के निकली हूँ, कपड़े वगैरह धोए थे और काफ़ी और काम भी करे। आज वॉशरूम वगैरह भी धोए थे, क्योंकि मुझे आज सर धोना था। तो वॉशरूम वगैरह धुलने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया, फ़ोन वगैरह आ गया था कुछ, मैं फ़ोन वगैरह देखने लग जाती हूँ तो उसमें लेट हो जाता है। तो अभी निकलूँगी मैं बच्चों को लेके आने के लिए। तो मैंने आपका सुबह छोड़ा था, जब मैं बच्चों को छोड़ने गई थी उसके बाद आई थी, और उसके बाद मैं अपना वही थोड़ा बहुत काम ख़त्म करे जो भी है, तो वो लगे टाइम ये हो गया। और अब है ना बच्चों को लाने के बाद फिर और काम ख़त्म करेंगे जो भी हैं। तो आजकल तो कामों के आना ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती मेरी भी हो रही है, मैं भी फ़ोन में बैठ जाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियोस देखने लग जाती हूँ, फिर अपनी भी डालती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें ठीक कर रही हूँ, मैं भी बिगड़ती जा रही हूँ, तो उनको मुझे भी ठीक करना पड़ेगा अपने आप को, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं कि और कामों को बाद में करेंगे। पर जिस दिन सर धोना, मुझे सच कहूँ तो गाड़ी चलाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मेरे बाल कुछ इस तरीके के हैं, जैसे अब मैं गाड़ी चलाऊँगी ना और बाल उड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ है ना धूल मिट्टी बहुत है, बहुत धूल मिट्टी है यहाँ पे। तो जो गीले बाल हैं, गीले बालों में धूल मिट्टी चिपक ही जाती है, और फिर वो है ना केड़े से बाल हो जाते हैं, अजीब से लगते हैं बाल फिर। तो मेरा बस ये था कि मैं थोड़े से सूख जाते तो मैं बांध के चली जाती बालों को, फिर भी मैंने क्लचर लगा लिया है। तो चलिए चलते हैं बच्चों के स्कूल, और बच्चों को लाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ऊपर देखने गई थी कि ऊपर धूप तेज़ है क्या नहीं, क्योंकि इधर अभी थोड़ी देर बाद धूप चली जाएगी। तो मैं सोची थी अगर ऊपर धूप होगी ना तो ऊपर सुखा दूंगी, पर ऊपर भी ऐसे ही धूप थी जैसे नीचे थी। सो फिर मैंने सोचा कि यहीं सुखा देना है, सूखने तब भी नहीं है, तब भी इनको अगले दिन मुझे डालने ही पड़ेंगे। सो फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं आप लोगों के थोड़े से कमेंट की बातें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला कमेंट आया था कि मेरा वो जो पानी गर्म करने वाला जो वो हॉट जग है ना, जो ग्लास वाला है, वैसे तो सभी को बहुत पसंद आता है, बहुत उसके लिए उससे रिलेटेड बहुत कमेंट आते हैं। आज से ही नहीं, शायद मैं जब से देहरादून से उसको यूज़ कर रही हूँ तो बहुत तभी से आते थे, सब लोग पूछते थे। एक वो अच्छा भी लगता है, क्यूट सा लगता है ना जब उसकी लाइटिंग जलती है, तो वो अच्छा लगता है। तो मुझे किसी ने कमेंट करा था कि उसका प्राइस क्या है, तो सॉरी दी, मुझे प्राइस तो नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था और ये देहरादून में ख़रीदा था, और काफ़ी साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। मतलब आई थिंक है ना तीसरी या चौथी सर्दी है ये, तब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है इसका। वैसे ऐसे ही जग मेरे पे 3 से 4 हैं, बट एक प्लास्टिक का है, एक वैसा वाला है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो पर ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को निकाल रखा है। पर आ जाएगा यार, 1000-1500 रुपये के अंदर आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता ये, इतने तक में आ जाता है। क्योंकि नॉर्मल वाला उन्होंने एक अर्जेंट में लिया था प्लास्टिक वाला बिग बाज़ार से, वो 500 या 600 का आया था।
तो आ जाएगा और काफ़ी अच्छा होता है, सच में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही क्विक पानी गर्म होता है। और ये ऑफिस से आए, शाम का टाइम था, ऑफिस से आए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चलो आज तेरे को मैं ना एक वो घुम्मी करा देता हूँ। तो मैं बच्चों को छोड़ के मैं भागी और ये मुझे ना दिखा थोड़ा बहुत रोडों पे, मतलब नाइट क्या कहते हैं, आउटिंग हमारी सी हो गई, आउटिंग कहेंगे या नाइट, मुझे नहीं पता यार क्या कहते हैं, तो वो सब हो गई। और मुझे थोड़ा सा ये घुमा के लिया है रात में। तो फिर अब हम फाइनली घर आ गए हैं और अब हम बस खाना पीना खाएंगे। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपनी। नो, तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें, लाइक करें जरूर।